अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो किसी भी प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट को ज़रूर आना चाहिए, और वो है हमारे पास एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक। ठीक है, यानी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल और पावरफुल तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक्स का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एल्गोरिथम डिज़ाइन इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कंप्यूटर साइंस। ये बहुत ही क्रिटिकल, यानी एक क्रिटिकल कह सकते हैं आप लोग, एक मुश्किल सा, ठीक है, एक थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है हमारे लिए इसको समझना। ठीक है, तो इन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग सिस्टमैटिक मेथड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली. There are several well-known algorithm design techniques that help in developing robust algorithm for a variety of computational problem. यानी जब भी हम कोई कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, तो हमें ज़रूरत होती है कि एक मेथड या स्ट्रेटजी की जिससे हम प्रॉब्लम को आसानी और एफिशिएंसी के साथ सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो इन्हीं स्ट्रेटजीज़ को हम कहते हैं एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक्स। अब ये टेक्निक्स हमें बताती क्या है? एक चीज़ कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, यानी प्रॉब्लम को कैसे ब्रेक करना है, तोड़ना कैसे है उसको हिस्सों में, किस ऑर्डर में सॉल्व करना है हमने, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, या किसी और ऑर्डर में, लाइक कौन से ऑर्डर में। ठीक है, और तीसरी चीज़, और सोल्यूशन हमने कैसे कंबाइन करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट टेक्निक डिस्कस करेंगे जो है डिवाइड एंड कंकर। ठीक है, अब डिवाइड एंड कंकर एक बहुत पावरफुल और कॉमन एल्गोरिदम टेक्निक है डैट वर्क्स बाई ब्रेकिंग अ लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर। यानी कोई भी हमारे पास बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे पहले वो उसको छोटे से हिस्सों में डिवाइड करेगी, छोटे छोटे हिस्सों में। ठीक है, यानी पार्ट्स में। ईच स्मॉलर पार्ट इज़ सॉल्व इंडिपेंडेंटली। हर एक जो छोटा वो पार्ट वो बनाएगा, वो भी आगे से जाकर अलग उसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो जब उनके सोल्यूशन आ जाएंगे तो हम उनको कंबाइन कर देंगे और एक सोल्यूशन दे देंगे। अब इसका सिंपल मतलब क्या है हमारे पास कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करो। ठीक है, उन्हें अलग से सॉल्व करो, फिर उनके सॉल्यूशंस को मिलाकर फाइनल सॉल्यूशन बनाओ। तो ये जैसे देखें ये ना बेसिकली अच्छा, इधर इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, ये जो है ना साथ दी हुई है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि ये क्या है। ये मर्ज सॉर्ट का प्रोसेस है। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि ये ना इस टेक्निक के 3 मेन स्टेप्स होते हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से होते हैं? डिवाइड, सॉल्व और कंबाइन। ठीक है, डिवाइड में क्या होता है कि प्रॉब्लम को छोटी छोटी सब प्रॉब्लम में डिवाइड करो, पहली बात। फिर सॉल्व करो, यानी कंकोर को क्या बोलते हैं? सॉल्व। हर सब प्रॉब्लम को इंडिविजुअली सॉल्व करो। ठीक है, ये रिकर्सिव प्रोसेस होती है। कंबाइन, अब सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को मर्ज कर दो, कंबाइन कर दो और फाइनल रिजल्ट बना दो। अब मैं इस वाली एग्जांपल को समझाऊंगी ना, ये जो मर्ज सॉर्ट प्रोसेस है, तो ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नीचे उन्होंने लिख भी दिया है कि इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम। ये दिस बिगन्स बाय डिवाइडिंग एन अनसॉर्टेड लिस्ट इनटू टू हाफ। सबसे पहले वो क्या करेगा, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा जो अनसॉर्टेड लिस्ट होगी, यानी सॉर्ट अभी नहीं हुई हुई। ठीक है, सॉर्ट करना क्या होता है? अरेंज करना। ईच हाफ इज़ देन सॉर्टेड इंडिपेंडेंटली। फिर वो जो डिवाइड किया होगा हमने, हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर उनके रिजल्ट्स को क्या कर देंगे? मर्ज कर देंगे। तो ये एक दफ़ा इधर आ जाए, आपको इधर से अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये क्या क्या रहा है। देखें, लिस्ट है जी हमारे पास क्या है? 14, 7, 3, 12। ठीक है, फिर हमारे पास उसको हमने डिवाइड किया 2 हिस्सों में, 14 और 7 को अलग कर दिया। ठीक है, 3 और 12 को अलग कर दिया। अब फिर हमने उनको नीचे अलग किया, 7 को भी अलग, 14 को भी अलग, 3 को भी अलग, 12 को भी अलग। अब ये वो सारे अलग अलग हो गए हैं। अब हमने इधर से 3 को पहले ले आए हैं क्योंकि सबसे छोटा है। ठीक है, फिर 7 को, फिर 12 को और फिर 14 को। तो ऐसे ये लिस्ट हमने कंबाइन कर दिया है। तो इसको कहते हैं हम मर्ज सॉर्ट, यानी पहले डिवाइड करके फिर उसको हम मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी एफिशिएंसी की बात करें ना, इसकी इस वाले एल्गोरिदम की, तो मर्ज सॉर्ट की टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है हमारे पास O log n। ठीक है, O(n) log n। ये बहुत फास्ट और स्केलेबल एल्गोरिदम है, स्पेशली जब डाटा बहुत बड़ा हो हमारे पास। इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले एफिशिएंसी, यानी सारी प्रॉब्लम्स को ना छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ना ओवरऑल टाइम सेव करता है। ठीक है, रिकर्सिव थिंकिंग, ये टेक्निक जो है ना रिकर्सिव लॉजिक पर बेस्ड होती है, जो प्रोग्रामिंग का स्ट्रॉन्ग पार्ट है। स्केलेबिलिटी, बड़े डाटा सेट्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है हमारे पास। ठीक है, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कब यूज़ करना है हमने इस एल्गोरिदम को, तो तब यूज़ करना है जब प्रॉब्लम को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता हो। ठीक है, जब सब प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंट हो, जब रिज़ल्ट को ईजिली मर्ज किया जा सकता हो। तो ये था हमारे पास डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिदम। ठीक है,
यानी बड़ी प्रॉब्लम को छोटी छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करना, ठीक है, हर सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना और सब प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को जाकर उसका फाइनल रिजल्ट दे देना, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या सीखा है कि एल्गोरिथम डिज़ाइन टेक्निक क्या होती है, ठीक है, डिवाइड एंड कंकर कैसे काम करता है, मर्ज सॉर्ट कैसे इस टेक्निक का परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे ग्रीडी एल्गोरिथम और डायनामिक प्रॉब्लम, नहीं पहले ग्रीडी कर लेंगे फिर डायनामिक कर लेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में ग्रीडी करेंगे। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।